अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग वेरी वेल। वैसे टॉपिक हमारे पास आज का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कमाल का टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिएक्शन ऑफ पीरियड थर्ड एलिमेंट्स विद क्लोरीन गैस। अब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करना है पीरियड थर्ड एलिमेंट्स। तो पीरियड थर्ड एलिमेंट्स जब भी हम कोई रिएक्शन शुरू करते हैं ना, तो हम पीरियड थर्ड के एलिमेंट सारे के सारे लिख देते हैं कि हमारे पास कौन कौन से रिएक्शंस हैं, सॉरी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो उसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। मुझे एक बात तो तय है, एक बात तो बिल्कुल तय है कि इसका एटॉमिक साइज बहुत ज्यादा है, आगे वालों का एटॉमिक रेडियस कम होता जा रहा है। इसका मतलब रिएक्टिविटी कम होगी, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ये बात तो बिल्कुल तय है कि इनकी जो रिएक्टिविटी विद क्लोरीन गैस है ना, वो डिक्रीज होगी। इसमें आर्गन और क्लोरीन गैस ये तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम 6 एलिमेंट्स का स्टडी करेंगे यहाँ पे कि सोडियम हमारे पास कैसे रिएक्शन करेगा क्लोरीन गैस के साथ, फिर मैग्नीशियम को देखेंगे, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर। तो सबसे पहला जो हमारे पास आ रहा है ना, दैट इज विद सोडियम। सोडियम सोडियम के साथ क्लोरीन गैस का रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए हम ना बेसिक 3 बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हर रिएक्शन के बारे में कि आया वो वाला जो रिएक्शन हमारे पास है एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो हम कहते हैं कि जो सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ है वो हाईली एक्सोथर्मिक है, बहुत ज्यादा विगोरस होता है। विगोरस क्या मतलब कि बहुत ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है सोडियम क्लोरीन गैस के साथ। दूसरी बात हमारे पास कि फ्लेम का कलर क्या होता है, तो हम कहते हैं कि जब सोडियम गैस सोडियम सॉलिड के साथ क्लोरीन गैस रिएक्शन करती है तो सोडियम बर्न विद ब्राइट ऑरेंज फ्लेम। ब्राइट ऑरेंज फ्लेम, ब्राइट ऑरेंज फ्लेम के साथ ये बर्न मतलब जल रहा होता है, इतना ज्यादा हमारे पास ये रिएक्शन विगोरस कर रहा होता है। और इसका जो प्रोडक्ट है ना हमारे पास, वो हम कहते हैं कि व्हाइट सॉलिड होता है, जो कि आयनिक सॉलिड हमारे पास NaCl बनेगा। अब हम इसका रिएक्शन कर लेते हैं। तो रिएक्शन कैसे, हम कहते हैं कि जब भी सोडियम जो है वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा NaCl। अब क्लोरीन 2 है, वहां पे 1 है, इसको 2 कर रहे हैं, सोडियम 2 हो गए, यहाँ पे 2 सोडियम, तो हमारी इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो जाती है। तो ये था हमारे पास रिएक्शन ऑफ सोडियम विद क्लोरीन गैस। दूसरी बात हम लोग कर लेते हैं विद मैग्नीशियम। अब विद मैग्नीशियम कैसे रिएक्शन करेगा, विद मैग्नीशियम कैसे रिएक्शन करेगा, इस चीज को हम लोग ने देखना है। बच्चे इसके बारे में भी वही 3 पॉइंट्स कि इसका जो रिएक्शन होता है ये वाला भी एक्सोथर्मिक होता है, ये वाला भी हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। लेकिन याद रखें इसके लिए कुछ हीट चाहिए होगी टू स्टार्ट। रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें हीट चाहिए होगी थोड़ी बहुत। इसका जो फ्लेम होगा ना हमारे पास, वो क्या होगा, हम कहते हैं व्हाइट फ्लेम होता है या हम कहते हैं ब्राइट फ्लेम होता है। और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी व्हाइट सॉलिड बनेगा, वो भी व्हाइट सॉलिड। और ये वाला भी आयनिक सॉलिड ही होता है, आयनिक कंपाउंड ही बनता है हमारे पास। ठीक है, रिएक्शन कर लेते हैं इसका। तो इसका रिएक्शन हमारे पास क्या होगा, हम कहते हैं जब एक मैग्नीशियम क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा MgCl2। अब यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, तो हमारे पास बैलेंस। अब अक्सर स्टूडेंट को इशू होता है कि यहाँ पे सर सोडियम के साथ 1 क्लोरीन आया, मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन आ गए, तो ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे इस बात का याद रखें कि सोडियम का +1 चार्ज है और इसका -1 है, तो ये बैलेंस हो गए, हमें कोई एक्स्ट्रा रेशो की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे -1 क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे +2 मैग्नीशियम है। इसी वजह से +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, +2 को न्यूट्रल करने के लिए -2, इस वजह से 2 क्लोरीन लिए -1 और -1 मिलके जाके -2 बनाएंगे। हम कहते हैं हमें 2 क्लोरीन यहाँ पे चाहिए होंगे। तो ये रिएक्शन हमारे पास मैग्नीशियम के साथ भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है बच्चे, दैट इज विद एल्यूमिनियम, दैट इज विद एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम जो हमारे पास है ना, इसके रिएक्शन के साथ भी हम लोग भी 3 बातें
कि ये भी हमारे पास क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये वाला भी। क्या मतलब कि ये भी अपनी हीट खुद प्रोड्यूस कर सकता है, हीट लॉस करता है, लेकिन याद रखें इसको भी हमारे पास क्या होगा, नीड हीटिंग टू स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमें हीट से देनी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लाजिमी बात है। इसका जो हमारे पास एल्यूमिनियम का फ्लेम होता है ना हमारे पास, दैट इज पेल येलो फ्लेम। पेल येलो फ्लेम ये भी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। और इसका जो सॉलिड होता है हमारे पास, इसका जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट इज सब्लिमेटिंग आयनिक सॉलिड with lot of covalent character, lot of covalent nature, कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। अब रिएक्शन कैसे होगा हमारे पास इसका, तो हम कहते हैं कि हमने एक एल्यूमिनियम लिया, क्लोरीन गैस के साथ जब रिएक्शन करवाया तो बनाया AlCl3, लेकिन याद रखें AlCl3 मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। हम कहते हैं दिस सॉलिड एग्जिस्ट इन डायमर फॉर्म। डायमर फॉर्म में मतलब दो AlCl3 आपस में जुड़ के एक सॉलिड बनाते हैं। वो आगे जाके हम इसकी जब फिजिकल प्रॉपर्टीज को, स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे तो वहां पे बहस करेंगे इसके बारे में। अब क्लोरीन बैलेंस नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये दो वहां पे और 3 यहां पे मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरीके से हमारे पास क्लोरीन बैलेंस हो जाते हैं। एल्यूमिनियम 2 हो गए तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात जो नोट करने वाली है कि यहां पे जो एल्यूमिनियम लेंगे ना वो पाउडर लेना पड़ेगा, बिकॉज नेचुरली तौर पे ना एल्यूमिनियम के साथ ऑक्साइड की लेयर होती है जो कि उसको थोड़ी सी रिएक्टिविटी के अंदर उसके लिए प्रॉब्लम लाती है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि इसको पाउडर फॉर्म में लेंगे तो रिएक्शन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी, थोड़ी सी बेटर एफिशिएंट हमारे पास रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट आता है फोर्थ, दैट इज सिलिकॉन। तो हम सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, और सिलिकॉन की जाहिर है एटॉमिक साइज कम हो रहा है, तो इसके बारे में पहला पॉइंट भी हम यही लिखते हैं कि नीड, अब ये भी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होगा, ये भी हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होगा, लेकिन बट नीड ए लॉट ऑफ हीट टू स्टार्ट, लॉट ऑफ हीट टू स्टार्ट। इसको भी स्टार्ट होने के लिए बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। अब इसका जो हमारे पास फ्लेम का कलर होता है ना, दैट इज वाइट, या हम बाहर जगह पे हम इसको पढ़ते हैं कि ये कलरलेस फ्लेम होता है, कलरलेस फ्लेम हमारे पास इसका बनता है, ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड SiCl4 प्रोडक्ट, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। SiCl4 109 एंगल जो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर की ज्योमेट्री होती है वाली एग्जिस्ट करेगी। अब इसका रिएक्शन कैसे होगा, देखें हम लोग बात करते हैं कि सिलिकॉन जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है SiCl4। अब क्लोरीन 4 है, यहाँ पे 2 करेंगे तो इक्वेशन हमारी सारी की सारी बैलेंस हो जाती है। ये हमारे पास बन गया यहां तक। अब अगला एलिमेंट जो हमारे पास आ रहा है ना, दैट इज जो 5वां एलिमेंट है फास्फोरस, दैट इज फास्फोरस। अब हमने कहा था कि फास्फोरस की 2-3 टाइप्स होती है, एक हमारे पास होता है व्हाइट फास्फोरस, एक हमारे पास रेड, और एक हमारे पास ब्लैक होता है। लेकिन इन सब में जो मोस्ट रिएक्टिव फास्फोरस है दैट इज व्हाइट फास्फोरस। तो हम कहते हैं व्हाइट फास्फोरस रिएक्शन करेगा किसके साथ, हम कहते हैं P4 जब रिएक्शन करेगा ना, पहले हम लोग इसके बारे में कुछ चीजें कि इसका रिएक्शन जो होता है वो भी एक्सोथर्मिक है, बट नीड लॉट ऑफ हीट टू स्टार्ट। इसको भी स्टार्ट होने के लिए बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें प्रोडक्ट जो है ना वो 2 किस्म के प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो फ्लेम का कलर हमारे पास होगा दैट विल बी पेल येलो फ्लेम,
पेल येलो फ्लेम, इसका भी हमारे पास जो फ्लेम का कलर आएगा दैट विल बी पेल येलो फ्लेम, हल्का सा येलो फ्लेम इसका आएगा। अब इसका जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट दो टाइप के आते हैं, एक PCl3 और एक बनता है PCl5। अब PCl3 कब बनेगा, PCl3 कब बनेगा, PCl3 की जब हम बात करते हैं जब हमारे पास लिमिटेड Cl2 होगी, जब हमारे पास लिमिटेड Cl2 गैस होगी ना, तब PCl3 प्रोडक्ट बनेगा और ये हमारे पास ऑयली लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ऑयली लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन PCl5 कब बनेगा, जब हमारे पास एक्सेस में मौजूद होगी Cl2 गैस और ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। अब कैसे पाया जाता है ये आगे जाके इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। इनके रिएक्शंस के ऊपर जब हम बात करते हैं ना, तो P4 जब रिएक्शन करता है क्लोरीन गैस के साथ तो PCl3 भी बना सकता है और P4Cl2 गैस के साथ PCl5 भी बना सकता है। बैलेंस करना है, इसको 4 कर दें, फास्फोरस 4 है, क्लोरीन यहाँ पे हमारे 12 हो गए, 4 3 12, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 हो जाएंगे। यहाँ पे फास्फोरस 4 है, क्लोरीन हमारे पास 20 हो गए, तो इसको 10 कर देंगे तो हमारे क्लोरीन की इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट बने। आखिरी हमारे पास जो एलिमेंट आ रहा है जिसका रिएक्शन हमने पढ़ना है दैट विल बी सल्फर। सल्फर सल्फर अब देखें, सल्फर जो होता है ना, सल्फर ये टोटली हमारे पास एंडोथर्मिक, बहुत ज्यादा इसको हीट चाहिए होगी। ये हमारे पास टोटली एंडोथर्मिक हमारे पास होता है और इसका जो फ्लेम आता है ना वो ब्लू फ्लेम आता है, ब्लू फ्लेम हमारे पास यहां पे बनता है। यहां पे जो प्रोडक्ट है ना, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं जो कि डिपेंड करता है ऑन टेम्परेचर एंड अदर कंडीशंस, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन गैस, इन दोनों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी और कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन गैस दोनों पे डिपेंड करता है हमारे पास। अगर तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ हमारे पास क्या होगा, अगर तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ क्लोरीन गैस है, लाइक S8 हमारे पास एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर लिमिटेड सप्लाई में क्लोरीन है तो फिर हमारे पास बनेगा S2Cl2। लेकिन अगर एक्सेस में मौजूद है तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, अगर क्लोरीन गैस एक्सेस में है तो फिर हमारे पास बनेगा SCl2। ये हमारे पास रेड कलर का लिक्विड होता है, रेड कलर का लिक्विड होता है हमारे पास, ठीक है। अब इक्वेशन को बैलेंस करना है, सल्फर 8 है तो यहां पे 8 कर दें, यहां पे सल्फर 8 है, वहां पे 2 है तो इसको 4 कर दें। अब सल्फर तो बैलेंस हो गए, लेकिन क्लोरीन क्या हो गया, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 कर दें, यहाँ पे क्लोरीन 16 हो गए, यहाँ पे 2 है तो इसको 8 कर दें, तो हमारे पास ये बन जाएगा इस तरीके से। अब अगर देखें, अगर हम लोग यहाँ पे इनका प्रोडक्ट जाहिर है कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, तो अगर हम इनकी यील्ड बढ़ाना चाहते हैं, स्पेशली अगर हम इसकी यील्ड को बढ़ाना चाह रहे हैं तो प्रोड्यूस मोर SCl2, तो यहां पे हम एक कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, FeCl3 फेरिक क्लोराइड, या फिर पाउडर्ड कार्बन यूज कर सकते हैं, फ्रेशली पाउडर्ड जो कार्बन होता है उसको भी यूज कर सकते हैं ताकि हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा बने। लेकिन इसके साथ साथ ना बाकी क्लोराइड्स भी बनते हैं, SCl4 वो भी बनता है और SCl6 ये भी बनता है। लेकिन हमारे पास जो मोस्ट कॉमन जो इसके सल्फर के क्लोराइड्स पाए जाते हैं दैट आर डाइसल्फर डाइक्लोराइड एंड सल्फर डाइक्लोराइड, इसी को सल्फर मोनोक्लोराइड भी कहा जाता है, S2Cl2 को सल्फर मोनोक्लोराइड भी कहा जाता है। अब यहां पे जो सबसे मेन जो याद रखने वाली बात है कि क्लोरीन कैसी होनी चाहिए, क्लोरीन मस्ट बी एनहाइड्रस। क्या मतलब, एनहाइड्रस, इसको ड्राई होना चाहिए। एनहाइड्रस का मतलब ड्राई क्लोरीन होनी चाहिए। क्यों ड्राई क्लोरीन होनी चाहिए, बिकॉज देखिए अगर ये हाइड्रेटेड हुई, अगर ये मॉइस्ट हुई है,
तो जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे, स्पेशली ये वाले तो चले हमारे पास सॉल्युबिलिटी शो करेंगे, हल हो जाएंगे, लेकिन ये जो फास्फोरस के हेलाइड्स हैं, जो सल्फर के हेलाइड्स हैं, क्लोराइड्स हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, एक्सप्लोसिवली मतलब रिएक्शन करते हैं ये वाले, और फौरन से इन्होंने एसिड बना लेने, एसिड एक सोल्यूशन बन जाएगा। PCl3 या PCl5 है, ये फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड और साथ में HCl एसिड बना लेते हैं। सल्फर के जो क्लोराइड्स हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड और साथ में HCl बना लेंगे, फौरन से रिएक्शन कर लेंगे, इवन के मॉइस्चर के साथ भी रिएक्शन कर लेंगे। अगर मॉइस्चर हुई है, इस वजह से हमें प्योरली एनहाइड्रस क्लोरीन गैस चाहिए होती है, प्योरली ड्राई फॉर्म में क्लोरीन गैस चाहिए होती है, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो मजीद इंप्योरिटी से, मजीद आगे जाके यूज होने से बच जाए, हमारा प्योर फॉर्म में प्रोडक्ट मिले। अब यहां पे जितने भी हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, कोई ना कोई हमें, अब लाइक SCl2 सल्फर डाइक्लोराइड की बात करें तो ये लिक्विड फॉर्म में जो हमें मिल रहा है, तो हम इसको वापस कैसे वहां से मतलब अपना मिक्सचर से हासिल करते हैं, तो हम कहते हैं यहाँ पे इसकी कूलिंग करते हैं, तो डिफरेंट अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे ये हमें वहां से मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो पीरियड थर्ड के एलिमेंट्स थे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इनकी फिजिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज क्लोराइड्स और इनके फिर ऑक्साइड्स जो हमारे पास है उनकी एसिडिक बेसिक नेचर को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।